अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली। भाई आज का दिन जो है मैं करने लगी हूँ स्टार्ट। आज का दिन जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उस वक्त जब जो है सारा घर का काम हो चुका है, बच्चे नहा धो के तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, बच्चे अपने कामों में लगे हुए हैं, मस्तियों में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं और मैं जो है कपड़े निकाल रही हूँ इस्त्री करने के लिए। आज कुछ ख़ास होने वाला है, कहीं ख़ास जगह पर हम जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्या करना है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी ताकि आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। अभी जो है फ़िल वक्त हम करते हैं कपड़े इस्त्री। और नहीं, सबसे पहले अभी मैं जाऊंगी पार्लर, अपर लिप्स फोरहेड बनाएंगे, बालों की जो नोकें बढ़ गई है उसे कटिंग करवाएंगे और फिर घर पर आके करेंगे कपड़ों को इस्त्री और फिर आगे की जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों से करेंगे शेयर। तो करते हैं आज का दिन स्टार्ट। ओके जी भाई, मैं वापस से अपने वही पार्लर में आ गई हूँ जहाँ से मैंने लास्ट मंथ करवाई थी प्रोटीन ट्रीटमेंट। तो आज मुझे अपर लिप्स फोरहेड करवाने थे और बालों की लेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा नोकीली नहीं हो जाती है नीचे से, वो हो गई थी। तो मैं आई हूँ कटिंग करवाने के लिए। तो आज जो है मैं इनके ब्राइडल रूम में खड़ी हुई हूँ इस वक्त। इन्होंने जो है वो उसे कन्वर्ट किया है एक रूम को बहुत अच्छे से ब्राइडल रूम में। अच्छा, लास्ट मंथ में आप लोगों को ना सही से रिव्यू नहीं दे सकी थी क्योंकि बस उसी वक्त मैं करवा कर जो है फ्रेश घर गई थी। लेकिन 1 मंथ हो चुका है मेरी प्रोटीन ट्रीटमेंट को, तकरीबन ठीक है, 10 दिन रह गए हैं, 20 डेज़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आप लोग भी आ सकते हैं इस पार्लर में, रोज़ी पार्लर है FB एरिया में, ठीक है जी। तो अब चलते हैं कटिंग वगैरह करवाते हैं और देखते हैं कि हमारा लुक क्या चेंज होता है। फिर आपसे मिलती हूँ कटिंग करवा के। मैं पार्लर में अपनी कटिंग वगैरह करवाने के लिए रुकी हुई हूँ। यहाँ पर एक और जो है ना क्लाइंट बैठी है जिन्होंने अपने बालों में करवाई है केराटिन ट्रीटमेंट ना। तो अब इनसे पूछते हैं भाई कि इनका रिव्यू जो है वो कैसा रहा है। ठीक है भाई, आपने यहाँ से प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाई है, कैसा रिजल्ट है यहाँ का आप बताएं। बहुत अच्छा। क्योंकि देखो भाई, अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा, मैं शीशा देख के बार बार रात से अभी तक 100 बार शीशा देख चुकी होंगी और मुझे बहुत अच्छा भाई, आप लोगों ने मेरा रिव्यू तो देखा था जो प्रोटीन ट्रीटमेंट का था मैंने दिया था, लेकिन वो होता है कि सेकंड रिव्यू बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये चेक करें भाई, अभी इनका जो है ना प्रोटीन के ये केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त बाल हो गए हैं और आपने इनका भी रिव्यू तो जान ही लिया होगा। तो भाई अगर आप लोग आना चाहें तो FB एरिया ब्लॉक 3 में ये पार्लर है, रोज़ी ब्यूटी पार्लर। आप आज आ सकते हैं अगर आप कहेंगे तो मैं एड्रेस भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूँगी, ठीक है जी। तो अब मैं भी अपने बालों की कटिंग करवाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। ओके जी भाई, फाइनली मेरी कटिंग हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने बालों पे हाथ किया था तो एक अजीब से पतले पतले से बाल आ रहे थे, लेकिन फ़ाइनली ये कटिंग हो चुकी है। मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखाती हूँ, ये चेक करें। और अब बालों में ना इस कटिंग के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सा वॉल्यूम आ गया क्योंकि रिबॉन्डिंग करवाई थी तो बाल जो है ना डेड स्ट्रेट हो गया था, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन इस कटिंग के बाद फाइनली जो है बहुत ही अच्छा लुक आ गया। तो भाई फाइनली कटिंग डन हो गई। अब घर पे चलते हैं और फिर जाने की तैयारी करते हैं और फिर आपके साथ आगे जो भी रूटीन होगी वो करूँगी शेयर। ओके जी भाई, कटिंग करवा के मैं घर आ गई हूँ फाइनली और अब बच्चों के लिए खाने की तैयारी कर ली। एक तरफ कपड़े रखे हुए हैं जो मैं बच्चों को करूँगी, खाना खिलाऊँगी और फिर इसके बाद जो है वो मैं इस्त्री करूँगी कपड़े वगैरह। तो जल्दी से बच्चों को खिलाते हैं खाना और फिर कपड़े इस्त्री करते हैं और साथ ही साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा हसनैन को जो है वो ट्यूशन भेजेंगे और फिर देखेंगे आगे की क्या रूटीन होती है। तो भाई चलो बेटा जाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी से जगह पे रखो और नाश्ता खाना खाओ आके। तो बच्चे भी भाई अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। फाइनली मैं शुक्र है मोहम्मद मुस्तफ़ा हसनैन के ट्यूशन के टाइम से पहले जो है वो आ गई घर पे, थोड़ा टाइम लग गया वहाँ मुझे। तो देखते हैं आगे की क्या रूटीन होती है। भाई कहाँ जाने की तैयारी चल रही है वो बताएंगे हम आपको आगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। फिर मिलती हूँ आपसे। भाई मोहम्मद हसनैन जो है वो ट्यूशन जा चुका है और अभी इस वक्त घर में जो है वो हो रहा है रूम में अंधेरा। अंधेरा करने की मेन वजह ये थी कि मुझे है मोहम्मद मुस्तफ़ा को सुलाना। जब तक अंधेरा नहीं होगा वो नहीं सोएगा और ये नहीं सोएगा तो मेरा काम नहीं होगा क्योंकि कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं और सब मुझे अभी थोड़ा बहुत घर फैला हुआ है वो सब समेटना है। तो जल्दी से इस बेबी को हम सुलाते हैं ताकि हमारे काम हो सके, फिर सुला के आपको मिलती हूँ। सो जाओ, ठंडा है ना, क्या है ठंडा, क्या है ठंडा, लेटो, लेट जाओ, सो जाओ, चलो। हाँ नहीं पीना, ठंडा है भाई। अब इसके नखरे वगैरह थोड़े बर्दाश्त करते हैं, इसको सुलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई छोटे नवाब सो चुके हैं फाइनली, बस लाइट बंद की और 5 मिनट बाद ये गायब था। इतनी नींद आ रही होती है लेकिन फिर भी बच्चों को मस्तियाँ ही करनी होती है, सोते नहीं है। फाइनली मोहम्मद मुस्तफ़ा सो गया है और मैंने आज का व्लॉग भी अपलोड कर दिया है, तो जाइए देखिए किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फाइनली वो काम बाकी है जिसका मुझे बहुत मुश्किलों से जो है ना टाइम निकालना पड़ता है, वो है कपड़े इस्त्री करना।
दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम मेरे लिए, आप लोगों का मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या कपड़े इस्त्री करना आपको भी बुरा लगता है या नहीं। तो बस अभी व्लॉग की थोड़ी बहुत सेटिंग कर रही हूँ, वो फिनिश करती हूँ। जब तक ये भी सोया हुआ है, मोहम्मद हसन ट्यूशन में है, कपड़े इस्त्री करूँगी। बाकी घर वगैरह मैंने ना पूरा समेट लिया है, सब साफ़ कर लिया है। घर तो अल्लाह के हुक्म से आज जो है ना साफ़ पड़ा है। इसकी वजह से मुझे ये बॉक्स भी ऊपर रखना पड़ा है ताकि जो है ना ये वापस इस पर ऊपर कहीं चढ़ वढ़ ना जाए। अब बस खाना पड़ा है, बच्चों ने खाना खा लिया, तो जो रखने का है वो रखेंगे, जो देने का है वो देते हैं, ताकि ये वाला पोर्शन भी साफ़ हो जाए। मैं भी अभी जो है दोपहर का खाना वगैरह खा लेती हूँ। ये बटन खुला, चले जी भाई, अब है ना कमरे में चलते हैं, जल्दी से फ़ाइनल करते हैं हम व्लॉग की अपलोडिंग, और फिर कपड़े इस्त्री करते हुए आपसे मिलती हूँ। ओके जी भाई, कपड़े वगैरह तो इस्त्री हो चुके हैं, और इस्त्री कर कर के मेरे हाथ जो है ना वो टूट गए हैं, क्योंकि मुझे इस्त्री की इतनी आदत नहीं है। आज बच्चों के भी इस्त्री किए, ये छोटे साहब के भी किए, अपने भी किए, हस्बैंड के भी किए है, तो मैं थक गई, हाथ टूट गए। अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, इन कपड़ों को जगह पे रखते हैं, और हाँ पहले जुल्ली भी निकाल लेते हैं, एक साथ सारे काम हम निपटा लेते हैं। जुल्ली वगैरह निकालते हैं और देखते हैं भाई क्या पहनते हैं हम आज, डिसाइड करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ उस ख़जाने में से। ओके जी भाई, मैंने ज्वेलरी निकाल ली है। वैसे ही मैं ज्वेलरी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं पहनती हूँ, वैसे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना वो मुझे ज़्यादा चलती नहीं है। तो ये सिंपल से बटरफ्लाई वाले इयररिंग्स पहनूँगी, ये चेन पहनूँगी, और साथ ही साथ एक सिंपल सी रिंग। तो बस ये इतनी सी मेरी ज्वेलरी होती है, चाहे मैं शादी में जाऊँ, चाहे मैं किसी दावत में जाऊँ, छोटी मोटी जो है ना मैं इसी तरीके की चीज़ें पहनती हूँ, बहुत सिंपल सिंपल सी। तो भाई ज्वेलरी वगैरह भी निकाल लिया, अब इन कपड़ों को रखते हैं जगह पे। शूज़ वगैरह बच्चों के निकालते हैं, अपने भी चप्पल वगैरह निकालती हूँ, और फिर खाना वाना खा लेते हैं। शाम हो गई और अभी तक मैंने आज दोपहर का खाना नहीं खाया, काम के सिलसिले में, और मैं पार्लर चली गई थी इस वजह से। लेकिन आप लोगों को समझ पड़ रही है कि नहीं, कहाँ जाने की इतनी तैयारी हो रही है भाई। कपड़े भी इस्त्री हो रहे हैं, और हफ्ते वाला दिन है, तो हो सकता है कुछ ख़ास हो। पार्लर भी जाया जा रहा है, बाल भी कटिंग हो रहे हैं, तो जो भी होगा आप लोगों को मैं बताऊंगी। पार्लर तो वैसे ही मुझे जाना ही था, बाल तो मुझे वैसे ही कटिंग करवाने थे क्योंकि डैमेज हो रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सब्र करें, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, फाइनल खाली मेरे शूज़ निकालने के रह गए थे, मेरे और बच्चों के। हम लोगों ने मैंने जो है शूज़ वगैरह भी निकाल लिए हैं, ठीक है जी। अब बस मोहम्मद हसनैन के ना ट्यूशन से आने का इंतज़ार कर रही हूँ। वो ट्यूशन से आता है, और अगर उसे कुछ खाना पीना करना है तो वो करवा देती हूँ, क्योंकि आज मैं खाना नहीं बनाने वाली रात का। तो रात का खाना भी नहीं बनाना है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सो गया है, घर का सारा काम भी हो गया है, और कपड़े भी इस्त्री हो गए। तो अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा सा कमर वमर सीधी करती हूँ, और थोड़ा जो है फिर रेस्ट लेके आपसे मिलते हैं, और देखते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हसनैन जो है वो ट्यूशन से आता है तो उसे कुछ खाना वाना है या नहीं। अगर नहीं खाना होगा तो उसको भी थोड़ी देर सुला दूँगी, ताकि फिर वो जो है रात को फ्रेश हो जाए, और जो भी फिर रूटीन होगी वो आपके साथ करेंगे शेयर मोहम्मद हसन के ट्यूशन से आने के बाद। ओके भाई, मोहम्मद हसन ट्यूशन से आ चुका है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा अभी भी सोया है। बच्चों को खाना पीना कराएंगे अभी, और फिर जाने की तैयारी करेंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना यार, नहीं करो। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो मैंने आप लोगों को अभी बता ही देती हूँ है। देखो भाई, है फन विद अस। अभी फाइनली हम जहाँ जा रहे हैं हम बता देते भाई। आज रात को हमने की है किसी की दावत ख़ास। अब वो कौन है, किसकी दावत की है, कहाँ दावत की है, क्या होगा वो, उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। दावत किसी और की, लेकिन मज़े मेरी बीवी के होंगे। आपकी बीवी आपको ऐसे तंग करती होगी, ऐसे परेशान करती होगी, आप भी बेचारे ऐसे ही खर्चा कर करके थम होते होंगे। जो भी मर्द हजरात ये व्लॉग देख रहे हैं, मेरी बात को सही तरीके से समझ सकते हैं भाई। तबीयत ख़राब है, आज खर्चा करना है ना, इनकी तबीयत ख़राब है, इग्नोर करो। चलो भाई, अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग, और ये व्लॉग लाजमी आप लोगों को जाके देखना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
यार करो ना सब्सक्राइब। मोहम्मद हसनैन कब से बोल रहा है, कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा। चैनल पे बटन दबा रही है। भाई बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।